दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर एनडीटीवी की मुहिम का असर हुआ है। प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार अध्यादेश लेकर आई है। ये अध्यादेश स्कूलों की फीस को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। एनडीटीवी इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, एनडीटीवी की खबर का असर। और इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर नकेल के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। स्कूलों की फीस को कंट्रोल करने के लिए अध्यादेश है। दिल्ली कैबिनेट ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो ये है एनडीटीवी की खबर का असर। आपको पहले सुनाते हैं शिक्षा मंत्री इस पर क्या कह रहे हैं। आज दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल 2025 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा और दिल्ली के माता पिता जिनके शोषण का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लगातार निर्बाध रूप से होता रहा है, उसको अंत करने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। तो ये बड़ी खबर और एनडीटीवी की खबर का असर आप देख रहे हैं। ये एनडीटीवी इम्पैक्ट, स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगने की पूरी तरह से तैयारी है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए अध्यादेश बनाया गया है और स्कूलों की फीस को कंट्रोल करने के लिए ये अध्यादेश है ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मनमाने तरीके से फीस को नहीं बढ़ा पाएं, जिससे लगातार अभिभावक परेशान रहे और इसको लेकर एक मांग उठती रही है, जिस पर एनडीटीवी ने मुहिम चलाई है कि स्कूलों का ये अधिकार सिर्फ नहीं होना चाहिए कि मनमानी तरीके से फीस बढ़ा दें। इसके लिए एक कमेटी भी बननी चाहिए जिसमें कि अभिभावक भी हों और उसके बाद ये फीस तय हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जो लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। रवीश, ये अध्यादेश अब जारी होने की बात है, एक बड़ा फैसला और एनडीटीवी की खबर का असर है। आपने लगातार रिपोर्ट्स की, हमने मुहिम चलाई इसे लेकर, और इस बिल, ये अध्यादेश जो है इसमें किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा स्कूलों को? जी देखिए नगमा, अभी तक बिल को मंजूरी कैबिनेट की मिल गई थी लेकिन कानून नहीं बन पाया था। तो आज कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस लेकर आई और ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया है। और ये जो ऑर्डिनेंस को पास किया गया है ये अब समझा जाएगा कि 1 अप्रैल से, यानी इस साल 1 अप्रैल से ये अब कानून बन जाएगा। यानी 1 अप्रैल से लेकर अब तक अगर कोई ऐसी शिकायत है तो जो अभिभावक हैं वो शिकायत कर सकते हैं। अगर इस बीच किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई है या बढ़ी हुई फीस ली है तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें यह भी कहा गया है, जैसा आपको पता है कि इस बिल में जो है वो ये कहा गया है कि फीस जो बढ़ोतरी है वो 3 स्तर पर समिति बनाई जाएगी। यानी सबसे पहली समिति जो है वो पेरेंट्स को लेकर स्कूल की बनेगी और जब तक स्कूल की समिति पास नहीं करेगा किसी भी फीस को तब तक वो फीस जो है वो बढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी। ये भी इसमें कहा गया है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि अगर फीस आप नहीं भरते हैं तो बच्चों का शोषण होता है। इस बिल में कहा गया है कि अगर इस तरीके की कोई शिकायत आई तो बाकायदा 50,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक जो जुर्माना है वो भी स्कूलों को भरना पड़ेगा, उनके ऊपर में लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि जो दिल्ली विधानसभा का सत्र है, जो मानसून सत्र है, वो देर से आना था। तो इसके चलते अलग अलग जगहों पर आप देखिए कि पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे बड़ी हुई फीस को लेकर। एनडीटीवी ने भी मुहिम चला रखी थी। तो अब ये ऑर्डिनेंस लाकर इसको पास किया गया। ये लाखों पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। जी धन्यवाद आपका रवीश। सही बात है ये कि बहुत सारे अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है ये खबर, और ये अध्यादेश जारी किया जा रहा है जिससे स्कूलों की फीस पर एक तरह से लगाम लग पाएगी। और ये है एनडीटीवी की खबर का असर।